चलो क्लास एक वेव पैकेट बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे ट्रैवल करेगा। क्लास मान लो वेव पैकेट 3 वेव से मिलके बना हुआ है और तीनों का एम्पलीट्यूड सेम है। रिजल्टेंट ऑरेंज कलर वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करेगा। चलो क्लास देखें रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड पे कंपोनेंट वेव के एम्पलीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है। देखो ग्रीन और येलो का एम्पलीट्यूड 0 कर दिया तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड वोयलेट के बराबर आ गया। चलो क्लास अब ग्रीन और येलो को भी एम्पलीट्यूड प्रोवाइड करते हैं तो आप देखोगे कि जो ऑरेंज है उसका भी एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो क्लास एक्चुअल में ये जरूरी तो नहीं कि जो कंपोनेंट वेव है उनका एम्पलीट्यूड सेम हो, ये डिफरेंट हो सकता है। तो देखो हम जो ग्रीन का एम्पलीट्यूड है वो सबसे कम ले रहे हैं और जो वोयलेट कलर का कंपोनेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात देखते हैं, ये जो ब्लू कलर की बार है सभी का क्रस्ट इसी पे है तो रिजल्टेंट का क्रस्ट भी इसी पे। ये देखा कि एम्पलीट्यूड का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब हम ये देखेंगे कि अगर वोयलेट वेवलेंथ को हम चेंज करते हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे जो वोयलेट कलर की वेव है उसका वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड अगर मैं दोनों चेंज करूँगा तो जो मेरा रिजल्टेंट है ऑरेंज कलर का उसमें भी वेरिएशन हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले जो रिजल्टेंट है वो यूनिफॉर्म था। तो क्लास यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ चेंज करने से जो वेव पैकेट है ऑरेंज कलर का उसका भी एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। तो जो वोयलेट कलर की कंपोनेंट वेव है वो बॉटम में है। द बॉटम वाज हैज़ ए स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ देन द अनदर, देन यू कैन सी द एम्पलीट्यूड विल चेंज। ठीक है, अब हम इन वेव्स को मूव करवाना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो आपको ब्लू बार से अंदाज़ा लग रहा होगा कि जो ग्रीन कलर की वेव है वो ट्रैवल कर रही है और येलो कलर की वेव भी ट्रैवल कर रही है, बट जो वॉयलेट कलर की है ना वो वहीं पे है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि जो कोरस्पॉन्डिंग क्रस्ट और ट्रफ की पोजीशन है ग्रीन की येलो की विद रिस्पेक्ट टू वॉयलेट दैट इज चेंजिंग एंड दैट गिव्स चेंज टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द जो वेव पैकेट है उसमें। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट ऑफ ऑरेंज कलर है दैट चेंजेस व्हेन ग्रीन color component and yellow color component start moving. So this is how you can see the wave packet travel. Now you can see that the velocity of the violet is less than the velocity of the orange. क्लास अब हमें तीसरा इफेक्ट ना ये देखना है कि वेलोसिटी का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो अब देखो ग्रीन और येलो है जो वो जब मूव करते हैं तो वेव पैकेट के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन भी होता है और साथ के साथ ये मूव भी करना स्टार्ट कर देता है। तो अब हमें इनकी वेलोसिटीज़ में डिफरेंस भी दिख पा रहा होगा। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना उनकी डिफरेंट वेलोसिटी है। तो डिफरेंट कंपोनेंट वेव ट्रेन जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं ना क्लास वो फेज वेलोसिटी कहलाता है। तो इसका मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स की फेज वेलोसिटी अलग हो सकती है। अब ये देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है ना, अब जो रिजल्टेंट है ऑरेंज कलर का रिजल्टेंट है वेव पैकेट है उसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से डिफरेंट कंपोनेंट्स की फेज वेलोसिटी से डिफरेंट हो सकती है। तो जिस वेलोसिटी से ग्रुप ऑफ वेव्स यानी कि रिजल्टेंट ऑफ वेव्स विच इज़ कॉल्ड वेव पैकेट वो जो मूव करता है उस वेलोसिटी को आप ग्रुप वेलोसिटी बोलते हो। ठीक है, और वेव पैकेट का यूज किस लिए होता है? ए वेव पैकेट डिस्क्राइब ए क्वांटम पार्टिकल। इट इज द ग्रुप वेलोसिटी दैट डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल बिलोंगिंग टू क्वांटम। तो क्लास अब तक हमने 3 कंपोनेंट वेव ट्रेन यूज करके वेव पैकेट बनाया, उसके एम्पलीट्यूड का, वेवलेंथ का और उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ का इम्पैक्ट देखा हमने वेव पैकेट के ऊपर, उसकी शेप पे और उसकी वेलोसिटी पे। और हमने कंपोनेंट्स की वेलोसिटी को फेज वेलोसिटी नाम दिया और वेव पैकेट की वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी बोला।
तो इन एक्चुअल अब जो वेव पैकेट है ना क्लास, वो लार्ज नंबर ऑफ वेव से मिलके बना होता है एंड दे देयर एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड वेलोसिटी आर स्लाइटली डिफरेंट which interfere in such a way that the resultant wave, जिसको आप वेव पैकेट बोलते हैं, that has non-zero amplitude in a specified region and at rest of the positions it is almost zero। तो अब आप देखो हमारे पास बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है, और जो ऑरेंज कलर की हमारे पास वेव ट्रेन है, ठीक है ना, ऑरेंज कलर का जो हमारे पास वेव पैकेट है वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी कंपोनेंट वेव ट्रेन की वेलोसिटी से, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी में और फेज वेलोसिटी में। तो क्लास हमने आइडिया ले लिया है कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है और कैसे ये डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। ये इक्वल भी हो सकती हैं और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो ये इक्वल कब होंगी, सोचने वाली बात है, जब सभी कंपोनेंट्स की वेलोसिटी सेम हो, है ना, सभी कंपोनेंट्स और ग्रुप जो वेव पैकेट है उसकी वेलोसिटी भी कंपोनेंट्स की वेलोसिटी के इक्वल हो, तब हो सकता है। अब हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, वाटर वेव का एग्जांपल लेते हैं। तो वाटर वेव में देखो क्या होता है, जैसे ओशियन सरफेस पे वाटर वेव ट्रैवल करती हैं, तो उसमें भी उसको भी हम जो हमें दिखती है दैट इज़ लाइक ए वेव पैकेट एंड दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। तो अब उसमें जो कंपोनेंट वेव्स है ना, अगर वो सेम वेलोसिटी से ऑल कंपोनेंट वेव ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी, तो जो ग्रुप होगा ना, ग्रुप रिजल्टेंट होगा, उसकी वेलोसिटी भी कंपोनेंट वेलोसिटी के इक्वल होगी। बट अगर ऐसा हो कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वेलोसिटी और रिजल्टेंट की वेलोसिटी डिफरेंट हो, तो क्या होगा, देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये देखो, ये आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है, जो वेवलेंथ है वो डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड में वेरिएशन है। तो जो रिजल्टेंट हमारा बनेगा ना, उसमें भी फ्लक्चुएशन होगा। तो यहाँ पे देखो, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स हैं दोज आर स्लो। ये जो अपना रिजल्टेंट है ना, उसके क्लोज जितनी भी वेव्स हैं, जैसे ग्रीन है, येलो है, फिर ये लाइट पिंक है, ठीक है ना, दीज आर क्लोज टू द रिजल्टेंट, और इनकी जो वेवलेंथ है वो छोटी है, तो ये स्लो स्लो मूव करती हैं। और जैसे ही आप दूर आओगे ना, तो वो वेवलेंथ लार्ज थी और उनकी वेलोसिटी जो है दैट वाज हायर, वो फास्टली मूव कर रही थी, ठीक है। तो अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी का जो इम्पैक्ट है, अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो जो ग्रुप वेलोसिटी है और फेज वेलोसिटी है उनमें डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। ऑल वेवलेंथ्स हैव सेम स्पीड। अब अगर मान लो कोई मीडियम ऐसा हो जिसमें सभी वेवलेंथ्स हैं उनकी सेम स्पीड हो, जैसे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल वेवलेंथ्स ट्रैवल विद सेम स्पीड इन वैक्यूम, ठीक है। तो उस केस में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, वो सारे सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे, हालांकि उनकी जो वेवलेंथ है ना वो क्या है, डिफरेंट। तो अभी आप इसको ग्राफिकली देख पा रहे होंगे, जो येलो कलर की ऑरेंज के पास है और येलो जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे है, उनकी वेवलेंथ तो है डिफरेंट बट दे आर ट्रेवलिंग विद सेम स्पीड। तो ऐसा जो मीडियम होगा ना जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं वो सेम स्पीड से ट्रेवल करें, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन डिस्पर्सिव। So here class we have taken a brief idea of the shape of wave packet, its dependency on amplitude wavelength of the component wave trains and the type of medium
dispersive, non-dispersive, and its dependency of phase velocity on the wavelength.